हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा ऑर्गेनिक वेजी गार्डन से स्वागत करती हूँ आपका अपने टेरेस गार्डन में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मूली को अपने एक टेरेस गार्डन में या किचन गार्डन में गमले में कैसे ग्रो करें। मूली को गमले में लगाना बहुत आसान होता है, बस कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको भी मेरे जैसा ही रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको इसके साथ ध्यान में रखनी है वो रखनी है इसका सही समय। मूली को उगाने का जो सही समय होता है वो होता है अक्टूबर से लेके जनवरी तक का। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में मूली लगाएंगे तो मूली कड़वी और फटी हुई बनेगी। तो मूली को लगाने का सही समय है अक्टूबर से लेके जनवरी तक का। आप इसके बीज आराम से लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो रखनी है बीज। हमेशा आपको बीज अच्छी क्वालिटी के ही लेने हैं। पुराने साल के पड़े हुए या एक्सपायरी बीज आप बिल्कुल यूज़ ना करें। ज़्यादा पुराने बीज अगर आप लोगे तो मूल आपके बीज जो हैं वो जर्मिनेट बिल्कुल भी नहीं होंगे, और अगर हो भी जाएंगे तो उनसे मूली ग्रो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आपको ये चीज़ सावधानी रखनी है कि जब भी आप मूली के बीज लगाते हैं तो उसकी मिट्टी की तैयारी आपको कैसे करनी है। आपको जब मूली के बीज को लगाने के लिए मिट्टी की तैयारी करनी है तब आपको लेना है 50% बगीचे की मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद और 20% रेत या कोकोपीट। इन तीनों चीज़ का आप सॉइल मिक्स बना के इसमें अपने बीज डायरेक्टली लगा सकते हैं। क्योंकि मूली एक जड़ वाली सब्जी है, कंद वाली सब्जी है, तो इसमें हमारी मिट्टी जो है जितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनेगी, जितनी अच्छी मिट्टी बनेगी उतनी ही हमारी मूली ज़्यादा फूलती है और उतनी ही लंबी बनती है। तो कोकोपीट को और रेत को ज़रूर मिलाएं अपने सॉइल मिक्स में। अब जब आपकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन्ड बन चुकी है, बहुत अच्छी मिट्टी आपकी बन चुकी है, तो आपको अब डिसाइड करना है ग्रो बैग का साइज़। ग्रो बैग के साइज़ के लिए आपको मिनिमम 14 इंच का ग्रो बैग आपको लेना है। क्योंकि मूली की एक जड़ वाली सब्जी होती है, वो गहराई में जाती है, तो आपको मिनिमम 12 से 14 इंच का ग्रो बैग लेना ही लेना है। और इस तरीके से एक एक इंच के होल करके 3-3 इंच के गैप में आपने मूली के बीज को डालना है। और एक होल में एक ही बीज डालिए, क्योंकि मूली से हमें 100% जर्मिनेशन मिलता ही मिलता है अगर बीज अच्छी क्वालिटी के हों। गैप रखने से होगा क्या, जब अंदर मूली बनती है, फूलती है, तो वो उसको अच्छे से स्पेस मिलता है। और उसी मिट्टी से आप चारों तरफ से इन जो हमारे होल हैं जिनमें हमने बीज डाले हैं इनको अच्छे से ढक दीजिए। ढकने के बाद आप इसमें स्प्रेयर बोतल से पानी दीजिए। देखिए आपके जो बीज हैं मूली के वो 6 से 8 दिन में ही जर्मिनेट हो जाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मूली के बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ ये मेरा 8 दिन के बाद का अपडेट है, जब मेरे पौधे बाहर आ गए हैं। और देखिए कितना अच्छा मुझे 100% जर्मिनेशन रेट मिला है। आप भी अगर इस तरीके से मूली लगाएंगे तो आपको भी इसी तरीके से रिज़ल्ट मिलेगा। आप अच्छे बीज लीजिए, आप अच्छी मिट्टी बनाइए और अपने बीज सही टाइम पे ग्रो करिए, तो आपको भी ऐसे ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो बढ़ते हैं आगे। आगे हमने क्या करना है, जब इस तरीके से आपके बीज जर्मिनेट हो जाते हैं, पौधे आपके इतने ग्रो हो जाते हैं, तो आप इनको दिन की 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूर दीजिए। जितनी ज़्यादा धूप आप इनको देंगे ये पौधे उतने ज़्यादा ही ग्रोथ करेंगे और उतनी ही अच्छी आपको मूली बन के तैयार होगी। ये है मेरा 15 दिन का अपडेट, जब मेरे पौधे इतने बड़े हो गए हैं और मुझे इसमें हल्की हल्की मूली बनने भी लगी है। और थोड़े दिन में मुझे 35 से 40 दिन के अंदर ही इससे मूली भी मिलने लगेगी। अगली बात करते हैं कि जब आपके पौधे इतने बड़े हो जाते हैं तो आपको इनको फर्टिलाइज़र कौन सा देना है। इस स्टेज पे आप उनको हर 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दें, और हो सके तो आप इनको बदल बदल के सॉलिड फर्टिलाइज़र भी दीजिए। अगर आपने एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है 15 दिन में, तो नेक्स्ट 15 दिन बाद आप इनको सॉलिड फर्टिलाइज़र दीजिए। उसमें आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, गोबर की खाद भी दे सकते हैं। बहुत ज़रूरी होती है खाद। आप जितना इनको ज़्यादा न्यूट्रिशन देंगे, जिस टाइम पे फल बन रहा होता है उस टाइम पे पौधे को न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे आप इनको खाद ज़रूर दीजिए। अब बात करते हैं इसकी पानी की रिक्वायरमेंट की। मूली के पौधों को आप पानी तभी दीजिए जब आपको लगे कि मिट्टी सूख चुकी है, लेकिन हल्की सी नमी इसकी मिट्टी में हमेशा बनी रहे। और मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी है तो नीचे पानी बिल्कुल जमा नहीं होगा। अगर आपकी मिट्टी में नीचे पानी जमा हो रहा है तो आपकी मूली नहीं बन पाएगी। तो या अपना ड्रेनेज होल, अपने ग्रो बैग का कंटेनर का जो नीचे के ड्रेनेज होल होते हैं उनको टाइम टू टाइम चेक करते रहिए कि पानी नीचे जमा तो नहीं हो रहा। अगर होगा तो मूली अच्छी नहीं बनेगी। तो बात करते हैं, क्या मूली में कभी कीड़ों का अटैक होता है, कोई फंगस अटैक होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। आपको अपनी मूली को कीड़ों से बचाना होता है। फंगस अटैक बहुत जल्दी हो सकता है क्योंकि मूली अंदर मिट्टी में लगी हुई है और मिट्टी में फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए टाइम टू टाइम आप अपने मिट्टी में नीम ऑयल का
लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल सकते हैं। साथ ही साथ उसके पत्तियों पे भी नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करिए। हर 10 से 15 दिन के अंदर आप अपना नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करिए। इससे कीड़े नहीं लगेंगे, फंगस भी नहीं लगेगा और मूली भी आपकी हेल्दी बनी रहेगी। तो मैंने लगभग आपको सारे ही अपने केयर टिप्स बता दिए हैं, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे हैं। आप भी अगर इसी तरीके से मूली अपने टेरेस गार्डन में या किचन गार्डन में ग्रो करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप भी अगर इस तरीके से मूली उगाएंगे तो आपको 35 से 45 दिन के अंदर अपने ही किचन गार्डन से ताज़ी मूली हार्वेस्ट करने के लिए मिलेगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही किचन गार्डनिंग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।